अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 21वीं किस्त नाग जिंदा हो गया का दूसरा हिस्सा। कैलाश का खौफ के मारे बुरा हाल था। वो रात के अंधेरे में एक ऐसी औरत से बातें कर रहा था जो उसे नजर ही नहीं आ रही थी। मारिया ने उसे हौसला देते हुए कहा कि वो भटकी हुई रूह या जिन भूत नहीं, बल्कि एक आम लड़की है जो किसी जादूगर के जादू के जोर से गायब हो गई है। तब जाकर उसे कहीं हौसला हुआ, और जब मारिया ने पूछा तुम्हारे साथ उस शख्स का क्या नाम है जो अपनी मौत की सज़ा सुनकर परेशान नहीं हुआ, तो कैलाश ने कहा वो कभी भी अपनी मौत की सज़ा सुनकर परेशान नहीं हुआ, बल्कि जब भी किसी ने उसे मारने की कोशिश की तो वो जिंदा रहा और मर ही नहीं सकता। मारिया ने खुशी से बेताब होकर कहा क्या उसका नाम अंबर है? हाँ, यही उसका नाम है और वो मेरा दोस्त है। हमने इकट्ठे जंगलों का सफ़र किया है। जब मारिया ने बताया कि वो उसकी बहन मारिया है तो कैलाश बेहद हैरान हुआ। उसने कहा अगर तुम मारिया हो तो फिर अंबर के साथ साथ मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। वो तो हर रोज़ तुम्हें याद किया करता है। यहाँ आने का उसका मकसद यही था कि तुमसे और उसके दोस्त नाग से उसकी मुलाकात हो जाए, मगर नाग की संदूकची गुम हो जाने पर उसे बहुत अफसोस हुआ। मारिया ने कहा वो संदूकची मेरे पास पड़ी है, ये बताओ कि अंबर से कहाँ मुलाकात हो सकती है? कैलाश बोला मारिया बहन, हम सब चोरों को राजा ने अलग अलग कैद कर रखा है। हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि कौन किस जगह कैद है। इसके बाद कैलाश ने मूर्ति की चोरी, अंबर के शुबे में गिरफ्तार चोर का भागकर मूर्ति अंबर के पास फेंक जाना और फिर अंबर के फरार की कोशिश के बाद उनकी गिरफ्तारी का सारा किस्सा सुना दिया। मारिया कहने लगी क्या इस बस्ती के इर्द गिर्द तुम्हारी निगाह में कोई ऐसी जगह है जहां तुम छुप सको? कैलाश ने कहा मैं इस बस्ती के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। बस्ती में तो कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी गया लोग सिपाहियों को खबर कर देंगे। हाँ, इन पहाड़ियों में एक पुरानी गार है जहाँ किसी ज़माने में बादशाहों की टकसाल हुआ करती थी। ये टकसाल अब वीरान पड़ी है। अगर तुम मेरे खाने पीने की जिम्मेदारी ले लो तो मैं वहाँ छुप सकता हूँ। तुम्हें खाना वगैरह वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तुम वो जगह मुझे दिखा दो, मैं किसी न किसी तरह अंबर को भी लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगी। कैलाश ने कहा लेकिन मारिया बहन, इस वक्त तो मेरा भूख से दम निकला जा रहा है। मेरे साथ साथ ज़रा बाजार तक आओ, मैं तुम्हें एक दुकान दिखाता हूँ, वहाँ से मेरे लिए रोटी और कबाब उठा लाओ। कैलाश ने मारिया का साथ लिया और बाजार में आ गया। वो छुप कर एक कोने में खड़ा रहा। उसने इशारे से मारिया को एक दुकान दिखाई। मारिया वहाँ गई तो मशल की रोशनी में कढ़ाई में गर्मा गर्म मछली तली जा रही थी। मारिया एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। वहाँ जौ की बड़ी बड़ी रोटियां भी पड़ी हुई थी। दुकानदार ग्राहकों को हरे हरे पत्तों पर मछली के टुकड़े और जौ की रोटी रखकर दे रहा था। मछली की खुशबू से मारिया की भूख भी चमक उठी। उसने सबके सामने चुपके से मछली का टुकड़ा उठाया और अपनी जेब में रख लिया। फिर जौ की रोटी उठाकर जेब में रख ली। दुकानदार पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। अरे अभी अभी मैंने यहाँ मछली का टुकड़ा रखा था, वो कहाँ चला गया? वो एक ग्राहक से लड़ाई करने लगा। मारिया ने दूसरी जेब से चांदी का एक सिक्का निकालकर दुकानदार के थाल में उछाल दिया। ये मछली और रोटी की कीमत थी। दुकानदार सिक्के को थाल में गिरते देखकर हैरतज़दा होकर रह गया। एक ग्राहक ने कहा ये कोई भूत है। दूसरा बोला ये ज़रूर किसी जिन की कारस्तानी है। एक ग्राहक ने हवा में मुक्का लहरा कर कहा अरे बहुत जिन काबू किए हैं मैंने, ज़रा सामने तो आए कौन जिन है। मारिया को उस बड़बोले ग्राहक पर बड़ा गुस्सा आया। उसने दुकानदार का कड़छा उठा लिया। कड़छा मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गया। मारिया ने कड़छा लेकर जोर से मगरूर ग्राहक की पुश्त पर दे मारा। वो लड़खड़ा गया और बोला अरे ये कोई भूत है, बड़ा ज़बरदस्त भूत है। बाजार में एकदम शोर मच गया कि मछली वाले की दुकान पर भूत आ गया है। देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच गई और सारा बाजार खाली हो गया। मारिया मछली और रोटी लेकर कैलाश के पास आ गई। कैलाश उसे लेकर पहाड़ों के बीच में उस मकाम पर आ गया जहाँ एक पुरस्कार से गार के अंदर कभी टकसाल हुआ करती थी, मगर अब मकड़ों ने वहाँ जगह जगह जाले बुन रखे थे। गार के मुंह पर इस कदर घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी कि उसका मुंह सामने से दिखाई नहीं देता था। मारिया ने कहा कैलाश अब तुम उस जगह आराम करो, खबरदार बाहर निकलने की कोशिश न करना, क्योंकि राजा के खूनखार सिपाही शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश कर रहे होंगे। कैलाश बोला मगर मारिया बहन, भगवान के लिए मेरे खाने पीने से गफलत मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ और मैं भूखा प्यासा मर जाऊं। घबराओ नहीं, मैं सुबह फिर तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारे लिए बकरी का दूध और मक्खन साथ लाऊंगी। ये कहकर मारिया वहाँ से चल पड़ी। अब वो घोड़े पर सवार होकर जा रही थी। आधी रात गुजर चुकी थी। चांद की 13वीं तारीख थी। दूसरे रोज़ चांद की 14वीं तारीख थी।
اور پورنماشی کی رات تھی۔ اسی رات کو انبر اور چوکیدار کو راجا کے حکم سے پھانسی ملنے والی تھی۔ اس وقت سے پہلے انبر کو قید سے نکال لانا چاہتی تھی، مگر مصیبت یہ تھی کہ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انبر قلعے میں کس جگہ پر قید ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار پھر قلعے میں آ گئی۔ قلعے کے دروازے پر سخت پہرا تھا۔ کیلاش کے فرار نے سپاہیوں کو چوکس کر دیا، اور وہاں کتنے سپاہی تلواریں لیے کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ ایسی حالت میں ماریا کا قلعے کے اندر داخل ہونا بہت مشکل تھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ ذرا سا بھی اس کا جسم ٹکرا جاتا تو خطرہ تھا کہ اسے کوئی جھٹ پکڑ نہ لے۔ ماریا گرچہ غائب تھی، لیکن اگر کوئی اس پر تلوار سے وار کرتا تو وہ مر سکتی تھی، اور یا اگر کوئی اسے پکڑ لے تو وہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکتی تھی۔ ماریا درگا دیوی کے مندر میں آ گئی۔ اس نے درختوں میں کادمبری کے گھوڑے کے ساتھ ہی اپنا گھوڑا باندھا اور آہستہ سے قدم قدم چلتی اس کوٹلی میں آ گئی جہاں کادمبری سو رہی تھی۔ کادمبری نے کوٹلی کا دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا۔ ماریا کے اندر داخل ہونے سے کادمبری کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کادمبری کو بتایا کہ انبر کا پتہ چل گیا ہے۔ پھر اس نے کادمبری کو ساری کہانی سنائی۔ کادمبری کی خوشی ہوئی کہ انبر کا پتہ چل گیا، اور اسے افسوس بھی ہوا کہ اسے پھانسی کی سزا ہو گئی، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ پھانسی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ ماریا کو بھی انبر کی اتنی فکر نہ تھی۔ اگر اسے پریشانی تھی تو اس چوکیدار کی، جو محض اس جرم میں موت کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے انبر کو فرار ہونے میں مدد دی تھی، خواہ اس نے لالچ میں ہی یہ کیا تھا۔ بہرحال اس کی جان خطرے میں تھی اور اسے بچانا ماریا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اگر اس نے چوکیدار کی مدد نہ کی تو اسے پورنماشی کی رات کو پھانسی کے پھندے سے بچانے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ رات کو دونوں بہنیں سو گئیں۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر ماریا نے کٹورے میں دودھ اور جو کی روٹی لی اور غار میں کیلاش کے پاس پہنچ گئی۔ کیلاش اس کا راہ دیکھ رہا تھا۔ ماریا نے اسے بتایا کہ بستی میں اس کے فرار ہو جانے کا بڑا شور مچا ہے۔ راجا کے حکم سے ساری فوج جگہ جگہ اس کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ کیلاش بڑا گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اگر وہ یہاں آ گئے تو مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ماریا کہنے لگی، میرا خیال ہے اس جگہ کے بارے میں کسی کا دھیان نہیں آ سکتا۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو، اور پھر تمہیں یہاں آج کا دن ہی تو گزارنا ہے۔ آج رات کو جب انبر کو ہلاک کرنے کے لیے کھیل رچایا جائے گا اور انبر کسی صورت ہلاک نہیں ہوگا تو پھر ہم سب یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ کیلاش نے پوچھا، کیا انبر کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں قید ہے؟ ماریا بولی، نہیں، اسے بڑے ہی خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ میں اس لیے مطمئن ہوں کہ انبر مر نہیں سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طاقت کو دیکھ کر الٹا یہ لوگ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں، اور پھر تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ کیلاش نے سر ہلا کر افسوس کے ساتھ کہا، بیچارہ چوکیدار مارا جائے گا، ناحق اس نے لالچ کیا اور مصیبت میں پھنس گیا۔ اس کا بھی میں نے انتظام کر لیا ہے، میں اسے ہلاک نہیں ہونے دوں گی۔ اگر پہلے چوکیدار کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو میں اسے بچا لوں گی، اگر انبر کو لایا گیا تو وہ خود اس کا بندوبست کر لے گا۔ بہرحال میں وہاں پر موجود رہوں گی، میں چوکیدار کا خون نہیں ہونے دوں گی۔ کیلاش نے ڈر کر کہا، اور میں یہاں اکیلا پڑا رہوں گا؟ یہ جگہ تو مجھے بھوتوں کا ڈیرا لگتی ہے، ساری رات چھت میں سے چمگادڑیں چیختی رہتی ہیں۔ بھگوان کے لیے رات کو جلدی آ جانا بہن، نہیں تو ڈر کے مارے میرا دم نکل جائے گا۔ ماریا نے کہا، تم مرد ہو کر اپنے نام کو بٹا نہ لگاؤ، ذرا بھی حوصلے سے کام نہیں لیتے۔ میں اکیلی عورت ہوں اور میں نے اجاڑ جنگلوں میں تنہا سفر کیا۔ غائب تو میں اب ہوئی ہوں، پہلے سب کو نظر آتی تھی، پھر بھی میں دشوار گزار جنگلوں میں آدم خور قبیلوں کے بیچ سے گزری ہوں اور کبھی نہیں ڈری۔ کیلاش شرمندہ سا ہو گیا۔ ماریا اسے ناشتہ کروا کر واپس کادمبری کے پاس آ گئی۔ بستی میں پورنماشی کے میلے کی بڑی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ لوگوں کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ رات کو درگا دیوی کی سنہری مورتی کے چوروں کو سزا ملنے والی تھی۔ مندر کے سامنے میدان میں راجا کے لیے تخت بچھا کر شامیانے لگا دیے گئے تھے، رنگ برنگی دریاں بچھا دی گئی تھیں، مندر میں منتر گائے جا رہے تھے۔ شام ہوئی تو سارا مندر مشلوں کی روشنی سے جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ جو آدھی رات قریب آ رہی تھی، لوگوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ 14ویں کا چاند آسمان کے اوپر چمک رہا تھا، اس کی روشنی جھیل پر چاندی کی طرح پڑ رہی تھی۔ پجارن نے کادمبری کو پھولوں کے ہار اور خوشبوئیں لا کر دیں اور کہا، آج بڑا مقدس دن ہے، تم ہار پہن کر خوشبو لگا کر میلے میں جانا، اور ہاں، جب چوروں کی گردنیں کاٹی جائیں تو گھبرانا نہیں، کیونکہ اس طرح دیوتا ناراض ہو جاتے ہیں۔ ماریا اسی جگہ کادمبری کے کمرے میں فرش پر ایک طرف بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ بے گناہ چوکیدار کو کس طرح بچا سکے گی۔ دوسری طرف قلعے کے پراسرار خفیہ تہہ خانے میں غریب چوکیدار کا دہشت کے مارے برا حال تھا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور چند ہی دنوں میں اتنا کمزور پڑ گیا کہ پہچانا نہ جاتا۔ جیل کے دروازے پر سپاہی جاگ کر پہرا دے رہے تھے۔ ابھی کوئی دم میں چوکیدار کو جلاد نے آ کر لے جانا تھا۔ موت کے خوف سے چوکیدار کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ اسے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا
कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे बचा ना सकेगी, लेकिन कुदरत के काम निराले होते हैं। आदमी जहाँ मायूस हो जाता है वहाँ कुदरत उसके बचाव का बंदोबस्त कर देती है। इस मसीहत में अगर कोई खामोश और बेनियाज था तो सिर्फ अंबर था, महज इसलिए कि उसे मालूम था कि वो मर न सकेगा, वरना उसका हाल भी चौकीदार जैसा होता। चूँकि वो एक शाही ख़ानदान का शहज़ादा था, इसलिए हो सकता है कि वो मौत को सामने देखकर ज़्यादा परेशानी और बुज़दिली का मुज़ाहरा न करता, क्योंकि वो लोग जिनके ख़यालात ऊंचे, बुलंद और ताकतवर होते हैं वो मौत को सामने पाकर भी घबराते नहीं, या फिर ऐसे लोग मौत को आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से देखते हैं जो किसी ख़ास और आला मकसद के लिए जान कुर्बान कर रहे हों। अंबर को चूँकि यकीन था कि वो मर न सकेगा, इसलिए वो खामोश और पुरसुकून था। पहरेदार सिपाही उसे बड़ी हैरानी से देखने लगे कि इस शख्स पर अपनी मौत का कोई असर नहीं और वो मौत से हरगिज़ खौफ नहीं खाता। उन्हें क्या खबर थी कि उसकी महज वजह इतनी सी है कि अंबर को यकीन है कि मौत उस पर हराम कर दी गई है। इस तरह जब किसी इंसान को यकीन हो जाता है कि वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहेगा तो वो मौत से खौफ नहीं खाता, क्योंकि मौत उसके लिए एक दरवाजे की तरह होती है जिसमें से गुजर कर उसे दूसरी दुनिया में जाना होता है। वो मौत से बेनियाज हो जाता है। चुनाचे उसके बाद जब हम इस्लाम के मुजाहिदों और शेर दिल शहीदों का जिक्र करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मौत को बच्चों का खेल समझते थे और ख़ुद मौत उनसे खौफ खाती थी। अंबर अपनी कोठरी में घास पर चुपचाप बैठा था। पहरेदार हर बार आगे से गुजरते हुए उसे गौर से देखता था। अंबर यूं बेफिक्र बैठा था जैसे अभी अभी उसे रिहाई मिलने वाली हो। उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं था। वो बड़े सुकून के साथ दीवार से टेक लगाए बैठा था और उसके होंठों पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। ठीक जब आधी रात का गजर बजा तो सिपाहियों का एक दस्ता मार्च करता हुआ उसकी कोठरी के दरवाजे के बाहर आकर रुक गया। उन्होंने कंधों पर नंगी तलवारें डाल रखी थी। पहरेदार ने सलाम करके कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। 2 सिपाही कोठरी के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने फ़ौरन अंबर को लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया और उसे कहा कि वो उनके साथ बाहर चले, क्योंकि उसका आखिरी वक्त आ गया है। अंबर सिपाहियों के साथ कोठरी से बाहर निकल आया। सिपाही उसे लेकर पुराने किले के खुफिया दरवाजे से निकलकर एक रथ के पास आ गए जो चारों तरफ से ढकी हुई थी। अंबर को रथ में बिठाकर उसकी जंजीर रथ के डंडे से बांध दी गई ताकि वो फरार ना हो सके। इस तरह चौकीदारों को भी उसकी कोठरी से जंजीरें डालकर बाहर निकालकर एक रथ में बिठा दिया गया। दोनों रथ उस जगह पर आकर रुक गए जहां जमीन खोदकर इतना सुराख बना दिया गया था कि एक आदमी गर्दन तक उसमें छुप जाए। सामने शामियानों के नीचे राजा और उसकी दरबारी बैठे थे। मशलें हर तरफ रोशन थी। रोशनी इतनी थी कि ज़मीन पर गिरी हुई सुई भी नजर आ जाती। सामने लोगों का हजूम खड़ा था जो कितनी देर से कत्ल का तमाशा देखने का इंतज़ार कर रहा था। अंबर और चौकीदार को कत्ल करने के लिए रथों से उतार लिया गया। उनके नीचे उतरते ही लोगों ने नारे लगाए कि दुर्गा देवी के मुजरिमों को फांसी चढ़ा दो, दुर्गा देवी की मूर्ति चुराने वालों की गर्दनें काट दो। चौकीदार बेचारे का तो खौफ के मारे बुरा हाल था। अंबर खामोश था और बड़ी पुरसुकून निगाहों से लोगों को देख रहा था। उसे मालूम ही नहीं था कि इस वक्त लोगों के हजूम में एक तरफ उसकी बहन मारिया भी कादम्बरी के साथ खड़ी है। मारिया ने अपने भाई अंबर को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगरचे उसे इल्म था कि अंबर का कोई बाल भी बेकार नहीं कर सकेगा, फिर भी उसने इतनी मुद्दत बाद अपने भाई को देखा तो उसका दिल भर आया। उन लोगों ने भाई को जंजीरें क्यों डाल रखी हैं जबकि अंबर बिल्कुल बेगुनाह है। बड़े पुजारी ने राजा से इजाज़त चाही। राजा ने हाथ उठाकर इजाज़त दे दी कि मुलजिमों को उनके जुर्म की सज़ा दे दी जाए। अब वक्त आ गया था कि मारिया आगे बढ़कर बेगुनाह चौकीदार को बचाने की कोशिश करे। उसने कादम्बरी के कान में कहा कि वो उसी जगह खड़ी रहे और अपनी जगह से हरगिज़ ना हिले। मैं अभी वापस आती हूँ। अगर यहाँ हजूम बेकाबू हो गया तो तुम पुजारन की कोठरी में चली जाना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। बहरहाल मुझे अगर देर हो गई तो तुम मंदिर वाली कोठरी से बाहर हरगिज़ मत निकलना, क्योंकि मारिया को मालूम था कि अंबर और चौकीदार को बचाकर अभी पुराने गार में कैलाश के पास पहुँचाना पड़ेगा। कादम्बरी ने कहा कि वो मंदिर की कोठरी में उसका इंतज़ार करेगी। मारिया ने उसे ये ताकीद कर दी कि नाग की लाश वाली संदूकची का बहुत ख्याल रखे और उसे अपनी निगाहों से इधर उधर न होने दे। मारिया वहाँ से उठकर भीड़ के ऊपर से होती हुई उस मकाम पर आ गई जहाँ एक चबूतरे पर अंबर और चौकीदार को ज़मीन में गाड़ने के लिए खड़ा कर दिया गया था। मारिया ने अपने भाई अंबर को सामने से देखा तो वो बर्दाश्त न कर सकी और सीधी उसके पास चली गई। चूँकि वो गायब थी इसलिए किसी ने भी उसे न देखा, यहाँ तक कि अंबर भी उसे नहीं देख रहा था। मारिया ने अंबर के करीब जाकर उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, मेरे भाई, खुदा तुम्हें सलामत रखे, मैं तुम्हारी बहन मारिया हूँ। अंबर मारिया की आवाज़ सुनकर चौंका और इधर उधर देखने लगा। मारिया, तुम? मगर ये क्या, तुम मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? भाई, मुझे जादू के ज़ोर से गायब कर दिया गया है। वैसे तुम मुझे महसूस कर सकते हो।
ماریا نے اپنا ہاتھ انبر کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہیں کھڑے سپاہیوں نے دیکھا کہ انبر اپنے آپ کو اس طرح حرکت دے رہا ہے جیسے وہ کسی سے ہاتھ ملا رہا ہو۔ پھر انہوں نے انبر کے ساتھ باتیں کرنے کی آواز بھی سن لی۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ خاموش رہو، خبردار جو زبان سے ایک لفظ نکالا۔ ماریا پرے ہٹ گئی۔ انبر نے مسکرا کر کہا، تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس کوئی نہیں، پھر بھلا میں کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ سپاہی نے غصے میں کہا، خاموش، تم چور ہو اور تمہیں چوری کی سزا ملنے والی ہے۔ دیوتا بھی تمہیں مرنے کے بعد معاف نہیں کریں گے۔ ماریا نے انبر کے کان میں کہا، میرے بھائی، تمہارا تو یہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ میں چوکیدار کو بچانے کی کوشش کروں گی، اور ہاں، کیلاش بھاگ کر ایک غار میں چھپا ہوا ہے۔ یہاں سے میں تمہیں اور چوکیدار کو وہاں لے جاؤں گی۔ اگر کسی وجہ سے ہم بچھڑ گئے تو رات کے اندھیرے میں کسی طرح قلعے کے پیچھے والے پہاڑی پر پہنچ جانا۔ اسی جگہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا ایک جگہ غار کا دروازہ ہے۔ اس غار کے اندر کیلاش نے پناہ لے رکھی ہے۔ انبر نے کہا، بہت اچھا ماریا، ہاں، چوکیدار کو ضرور بچاؤ۔ اگر بچا سکتی ہو تو یہ ناحق مارا جائے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ ماریا چپکے سے چوکیدار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جلاد نے آگے بڑھ کر چوکیدار کو کھدے ہوئے گڑھے میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے جلاد نے انبر کو گڑھے میں اتار دیا۔ گڑھا کافی گہرا تھا۔ اب صرف چوکیدار اور انبر کی گردنیں ہی زمین سے اوپر نظر آ رہی تھی، باقی سارا دھڑ زمین کے اندر چھپا ہوا تھا۔ پجاری نے دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر راجا کا اعلان پڑھا، جس کے ذریعے ان دونوں کی گردنیں قلم کی جا رہی تھیں۔ اعلان ختم ہوا تو دونوں جلاد چوکیدار اور انبر کے پیچھے تلواریں ہاتھوں میں لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ راجا کے حکم کے منتظر تھے۔ پجاری نے راجا کی طرف دیکھ کر اجازت طلب کی۔ راجا نے اجازت دے دی۔ پجاری نے سر جھکا کر سلام کیا اور جلادوں کو حکم دیا کہ وہ دونوں مجرموں کی گردنیں قلم کر دیں۔ حکم ملتے ہی جلادوں نے تلواریں اوپر اٹھا لیں۔ دونوں تلواریں ایک ہی وقت میں انبر اور چوکیدار کے سروں کی طرف بڑھیں۔ ابھی جلاد کی تلوار چوکیدار کی گردن تک نہیں پہنچی تھی کہ ماریا نے تلوار کا ایک زوردار ہاتھ مار کر جلاد کا وہ بازو ہی کاٹ دیا جس میں تلوار پکڑ رکھی تھی۔ جلاد چیخ مار کر چبوترے کی زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ دوسرے جلاد نے انبر کی گردن پر تلوار ماری تو تلوار دو ٹکڑے ہو گئی، جیسے وہ کسی پتھر سے ٹکرائی ہو۔ اس انقلاب سے وہاں شور مچ گیا۔ پجارن اور راجا پھٹی پھٹی آنکھوں سے جلادوں کو دیکھنے لگے۔ دوسرے جلادوں نے آگے بڑھ کر چوکیدار کی گردن کاٹنی چاہی تو ماریا نے تلوار کا وار کر کے اس کا بازو بھی کاٹ ڈالا۔ دوسری طرف انبر کی گردن سے ٹکرا کر دوسرے جلاد کی تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ لوگ خوفزدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ماریا نے چوکیدار کے کان میں کہا، باہر نکل کر قلعے والے پہاڑ کی طرف بھاگ جاؤ۔ ماریا نے اس کے ساتھ ہی تلوار کے وار کر کے ارد گرد کھڑے بہت سے آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ بھگدڑ مچ گئی۔ انبر بھی گڑھے میں سے باہر نکل آیا۔ اس نے فضا میں دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، لوگوں سنو، میں بے گناہ ہوں، میں مورتی چور نہیں ہوں، اسی وجہ سے راجا کے جلاد مجھے قتل نہیں کر سکے۔ پھر اس نے آواز بدل کر یہی بات چوکیدار کے بارے میں کہی۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، چوروں کو پھانسی دو، قاتلوں کی گردنیں کاٹ دو۔ ماریا نے اس بھیڑ میں چوکیدار کے لیے راستہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ تلوار چلاتی اس کے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ راستے میں جو کوئی بھی آتا اس کی تلوار سے زخمی ہو کر بھاگ جاتا یا وہیں گر پڑتا۔ لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ لوگ اپنے آپ زخمی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ تو انہیں تلوار چلانے والی دکھائی دے رہی تھی اور نہ تلوار سے زخمی ہونے والے لوگوں کا کچھ پتہ چل رہا تھا کہ انہیں کون زخمی کر رہا ہے۔ بہرحال لوگ ادھر ادھر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ماریا نے موقع سے فائدہ اٹھا کر چوکیدار کو ایک گھوڑے پر سوار کیا اور اس کے پیچھے خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ چوکیدار ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر وہ گھوڑا چوکیدار سمیت غائب ہو گیا۔ لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ ادھر انبر نے بھی موقع پا کر ایک گھوڑے کو پکڑا اور اس پر جلدی سے سوار ہو گیا۔ سپاہیوں نے اس پر تیر برسانے شروع کر دیے، مگر تیر اس کے جسم سے ٹکرا ٹکرا کر یوں زمین پر گرتے پڑتے جیسے وہ کسی پتھر کی سخت چٹان سے ٹکرا رہے ہیں۔ دونوں کا جدر منہ اٹھا، انہوں نے گھوڑوں کو بھگانا شروع کر دیا۔ ماریا اور چوکیدار تو سپاہیوں کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان کا پیچھا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے سیدھا پرانے غار کے ٹیلے کا رخ کیا اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑایا۔ لوگوں نے گھوڑے کے بھاگنے کی آواز سنی تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سا جادوئی گھوڑا ہے کہ نظر نہیں آ رہا، مگر اس کے ٹاپوں کی باقاعدہ آواز آ رہی ہے۔ سپاہی آواز کی طرف لپکے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ ایسے لگا جیسے غیبی گھوڑا چوکیدار کو لے کر غائب ہو گیا۔ سپاہیوں نے انبر کے گھوڑے کا تعاقب شروع کر دیا کیونکہ انہیں بھاگتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ راجا نے حکم دے دیا کہ جو کوئی انبر اور چوکیدار کو پکڑ کر لائے گا اسے وہ اپنی آدھی دولت دے دے گا۔ سپاہی پوری رفتار کے ساتھ انبر کا پیچھا کر رہے تھے۔ دوسری طرف ماریا چوکیدار کو لے کر قلعے کے پیچھے ٹیلے والی غار میں پہنچ گئی۔ چوکیدار نے غار میں پہنچ کر کیلاش کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ دونوں چور ایک دوسرے کے گلے مل کر
कैलाश ने चौकीदार को मारिया के बारे में सिर्फ इतना बताया कि वो एक नेक रूह है जिसने हमेशा बेगुनाह लोगों की मदद की है। कैलाश से चौकीदार ने खुशी से चहकर कहा, अगर ये नेक रूह मेरी मदद ना करती तो उस वक्त मेरी लाश चबूतरे के गड्ढे में पड़ी होती। कैलाश ने मारिया से अंबर के बारे में पूछा तो उसने कहा वो खैरियत से है। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे मगर वो उनका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। मैंने उसे गार का पता दे दिया है, वो आज रात किसी वक्त यहाँ पहुंच जाएगा। मारिया चौकीदार को कैलाश के पास छोड़कर अंबर की सुध-बुध लेने बाहर निकल गई। चौकीदार के दिल में अभी तक ये खौफ था कि राजा के सिपाही उसे गार में आकर तलाश न कर लें। कैलाश अगर अब के पकड़े गए तो राजा हम दोनों को भूखे कुत्तों के आगे डाल देगा। कैलाश ने कहा, फिक्र मत करो, वो लोग इस जगह क़यामत तक नहीं पहुंच सकते। चौकीदार बोला, और अगर वो आ गए तो क्या होगा? कैलाश ने कहा, अगर वो आ भी गए तो हम उनका मुकाबला करेंगे। इस गार का दूसरा सिरा एक वीरान सूखी झील के अंदर जा निकलता है। मैं उस गार के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। हम झील की तरफ निकल जाएंगे और सिपाहियों के काबू में ना आ सकेंगे। तुम बिल्कुल मत घबराओ। लेकिन चौकीदार बराबर परेशान था और एक तरफ से कैलाश को भी दिल में परेशानी लगी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो गार के दूसरे खुफिया रास्ते से बाखबर था, मगर फिर भी अगर सिपाहियों ने उन्हें अचानक आ लिया तो वो इतनी जल्दी ना भाग सकेगा। लेकिन उसने ये कहकर तसल्ली दी, फिर क्या हुआ? अगर सिपाही आ गए मारिया हमें फिर बचा लेगी। वो तो किसी को दिखाई ही नहीं देती, जो चाहे कर सकती है। चौकीदार की थोड़ी तसल्ली हो गई। उधर मारिया घोड़े पर सवार उसे सरपट दौड़ाती दुर्गा देवी के मंदिर के दूसरी जानिब वाले जंगल में आ गई। उसने अंबर को उसी जंगल में दाखिल होते देखा था। ये जंगल ज्यादा घना नहीं था। एक पहाड़ की ढलान पर जगह जगह दरख्त और झाड़ियां उगी हुई थी। मारिया ने घोड़ा लेकर जंगल के अंदर अंबर को तलाश करना शुरू कर दिया। उसे एक जगह कुछ लोगों की बातें की आवाज सुनाई दी। मारिया ने कान लगाकर सुना, कुछ दूर लोग आपस में बातें करते उस तरफ चले आ रहे थे। मारिया ने झाड़ियों के ओट में से देखा, ये राजा के 6-7 सिपाही थे जो घोड़ों पर सवार अंबर की तलाश में आ रहे थे और बातें कर रहे थे कि मुजरिम उनके हाथों बचकर कहीं नहीं जा सकता। वो यहीं कहीं जंगल में है और वो उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मारिया चौकस होकर खड़ी हो गई। उसने कमान में तीर जोड़ लिया। जब सिपाही उसके करीब से गुजरने लगे तो उसने निशाना बांधकर एक सिपाही की रान पर तीर चला दिया। तीर सिपाही की रान में खुप गया। वो चीख मारकर घोड़े पर से गिर पड़ा और दूसरे सिपाहियों ने सिपाही की तरफ देखा और फिर रुककर चारों तरफ देखने लगे। छुप जाओ, दुश्मन यहीं कहीं ताक में छुपा हुआ है। इससे पहले के सिपाही झाड़ियों और दरख्तों की आड़ में छुपते, मारिया ने 2 तीर चलाकर 2 और सिपाहियों को जख्मी कर दिया। सिपाहियों ने यूं ही हवा में तीर चलाने शुरू कर दिए। वो हैरान थे कि तीर जिधर से आ रहे हैं वहां कोई इंसान नहीं दिखाई देता। मारिया एक जगह खड़ी होकर तो हमला नहीं कर रही थी। वो चूंकि किसी को दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए वो इस बात का पूरा फायदा उठा रही थी। वो झाड़ियों में से निकलकर सिपाहियों के पीछे आ गई। 4-5 सिपाही जख्मी हालत में जमीन पर पड़े थे और उनके जिस्मों से खून बह रहा था। बाकी सिपाहियों में से 3 मोर्चा संभाले दरख्तों की आड़ में बैठे थे और 2 उन झाड़ियों की तरफ रेंग रहे थे जहां उनके ख्याल में मारिया छुपी हुई थी। मारिया तो उनके पीछे चुपचाप घोड़े पर बैठी थी। वो कमान में तीर जोड़ रही थी कि उसका घोड़ा जोर से हुनहुनाया। उसकी आवाज पर चारों सिपाहियों ने एकदम पलटकर पीछे देखा और चारों तरफ इकट्ठे तीर चला दिए। अगर मारिया घोड़े पर जल्दी से झुक न जाती तो चारों के चारों तीरों ने उसकी गर्दन छलनी कर देनी थी। ये तीर उसकी गर्दन के करीब से होकर निकल गए। मारिया ने आहिस्ता से झुके झुके घोड़े को दूसरे दरख्तों के पीछे खड़ा कर दिया। सिपाही बड़े हैरान थे कि घोड़े की आवाज कहाँ से आई और अगर आवाज आई थी तो घोड़ा कहाँ है। अभी वे सोच ही रहे थे कि मारिया ने एक तीर जोड़कर छोड़ दिया। एक और सिपाही अपना पेट पकड़कर गिर पड़ा। मारिया ने दूसरा तीर छोड़ा जो दूसरे सिपाही की टांग में लगा और उसे भी जख्मी कर गया। तीसरे तीर ने तीसरे सिपाही को जख्मी किया और अभी वो चौथा तीर छोड़ने ही वाली थी कि चौथा सिपाही वहां से दौड़ा। उसने जंगल में अपने बाकी साथियों को खबरदार किया कि दुश्मन की भारी तादाद जंगल में छुपी है, इसलिए फौरन वहां से निकल चलो। ये आवाज सुनकर जमीन पर रेंगने वाले सिपाही भी उठकर एक तरफ को भागने लगे। मैदान खाली पाकर मारिया ने अंबर की तलाश शुरू कर दी। अब सुबह का उजाला हर तरफ फैलने लगा था। अब तक चांदनी रात में उसे हर शय धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। सूरज तलू हुआ तो मारिया ने जमीन पर अंबर के घोड़े के निशान देखे। वो इन निशानों के साथ साथ चल पड़ी। काफी दूर जाकर निशान एक तरफ को घूम गए। मारिया भी उस तरफ को घूम गई। एक चश्मे के पास उसे अंबर का घोड़ा दरख्तों में गुम होता दिखाई दिया। मारिया ने अंबर को आवाज दी, अंबर भाई रुक जाओ। अंबर रुक गया। मारिया उसके पास आ गई। उसने अंबर को बताया कि सिपाही भाग गए हैं, लिहाजा उन्हें अब फौरन किले वाली गार में चलकर पनाह लेनी चाहिए क्योंकि दिन चढ़ गया है और सारे शहर में उनकी तलाश शुरू हो गई है। अंबर ने कहा, लेकिन मारिया बहन मैं तुम्हारी तरह गायब नहीं। मुझे तो घोड़े पर सवार सब देख लेंगे क्योंकि बस्ती के दूसरे जाने वाले पहाड़ों में जाने के लिए हमें हर हालत में बस्ती में से होकर गुजरना पड़ेगा। मारिया ने कहा, भाई तुम मेरे घोड़े पर आकर मेरे साथ बैठ जाओ, इस तरह तुम भी गायब हो जाओगे। अंबर को यह तजवीज़ बहुत पसंद आई। उसने घोड़ा वहीं जंगल में छोड़ा और खुद मारिया के साथ उसके घोड़े पर बैठ गया। मारिया के घोड़े पर बैठते ही वो भी मारिया और उसके घोड़े के साथ गायब हो गया। अब उन्होंने बस्ती की तरफ चलना शुरू कर दिया। बस्ती में हर तरफ एक अफरा तफरी सी मची हुई थी। हर शख्स की जुबान पर यही जुमला था कि शाही चोर भाग गए और राजा खुद उनकी तलाश में निकल आया है। वो चांदनी रात दुर्गा देवी के मंदिर पर क़यामत की रात थी।
देवी की मूर्ति चोरी करने वाले मुलजिमों को सजा से बचकर भाग जाना बड़े ही बुरे शगुन की बात थी। सारे मंदिर में हाहाकार मची हुई थी। पुजारी पागलों की तरह उधर उधर फिर रहे थे। किसी की समझ में ये बात ना आई कि असल बात क्या हुई है। जिस पुजारन ने कादम्बरी को अपनी कोठरी में पनाह दे रखी थी वो भी परेशान थी। उसने कादम्बरी के पास आकर कहा, गजब हो गया बेटी, शाही चोर भाग गए। कादम्बरी वहां से भागने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसे शुबा हो गया था कि मंदिर के पुजारी को उस पर शक पड़ चुका है कि ये औरत चोरों की साथी है। जब पुजारन ने उसे आकर बताया कि मुलजिम भाग गए हैं तो उसने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। पुजारन हैरानी से कादम्बरी को देखने लगी कि ये कैसी औरत है जो शाही मुलजिमों के फरार होने पर खुश हो रही है। वो चुपके से वहां से चली गई। उसने जाकर बड़े पुजारी को सारी बात सुना दी। पुजारी को शक तो पहले ही था, अब उसे यकीन हो गया कि ये औरत चोरों से मिली हुई है। उसने कादम्बरी को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। उसने फौरन अपने एक साथी को पुजारी के हमराह लिया और कादम्बरी की कोठरी में पहुंच गया। कादम्बरी नाग की लाश की संदूकची को पकड़े दरवाजे से बाहर निकल रही थी कि हट्टे कट्टे पुजारी ने उसे पकड़ लिया। कादम्बरी के मुंह में उन्होंने कपड़ा ठोंस कर उसके हाथ पांव बांध डाले और नीचे ले जाकर एक तहखाने में बंद कर दिया। कादम्बरी ने नाग की संदूकची को जल्दी से तख्त के नीचे कर दिया था। पुजारी का ख्याल था कि वो भी कादम्बरी को कैद में रखेगा। जब राजा के सिपाही मुलजिमों की तलाश में नाकाम हो जाएंगे तो वो कादम्बरी को निकाल कर राजा के हजूर पेश करेगा और यूं उससे बड़ा इनाम हासिल करेगा। उधर मारिया अंबर को अपने साथ घोड़े पर बिठाए पुराने किले के अगवी टिले पर आ गई। यहाँ झाड़ियों में गार का दरवाजा तलाश करने में उसे कोई दिक्कत ना हुई। कैलाश और चौकीदार मारिया और अंबर को देखकर बहुत खुश हुए। मारिया ने कहा, तुम लोग अब यहाँ कुछ देर आराम करो, मैं अब दुर्गा देवी के मंदिर में जाकर कादम्बरी को ले आऊं, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। कैलाश ने कहा, होशियार होकर जाना बहन मारिया, दुर्गा देवी का मंदिर तो बड़ी खतरनाक जगह पर है, वहाँ तो सब हमारी जान के दुश्मन फिर रहे हैं। अंबर ने कहा, तुम शायद भूल गए हो कि मारिया सबको देख सकती है मगर इसे कोई नहीं देख सकता। मारिया घोड़े को लेकर गार से बाहर निकल गई। सूरज काफी चढ़ आया था, हर तरफ रोशन धूप फैली थी। मारिया घोड़े पर सवार हो गई। उसने दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ रुख कर लिया। वो कोशिश कर रही थी कि घोड़े को कदम कदम चलाए और घास के मैदान में से गुजरे ताकि उसके घोड़े के टापों की आवाज़ पैदा न हो, क्योंकि अक्सर होता कि लोग घोड़े के टापों की आवाज़ सुनकर चौंक कर देखते कि घुड़सवार कहाँ है और घोड़ा कहाँ है। आवाज़ आ रही है और घुड़सवार भी गायब है और घोड़ा भी। बस्ती के करीब जाकर मारिया ने एक सुनसान सी सड़क पर चलना शुरू कर दिया। यहाँ लोग बहुत कम आ जा रहे थे और ये सड़क झील को एक गिर्द चक्कर काटकर दुर्गा देवी के मंदिर को चली गई थी। मारिया थोड़ी देर बाद मंदिर के बड़े दरवाजे के सामने दरख्तों के झुंड में खड़ी थी। उसने बड़े आराम से घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और खुद पुजारी की कोठरी के दरवाजे के पास आकर ठहर गई। उसने दरवाजे को जरा सा दबाया, दरवाजा अंदर से बंद था। वो कुछ देर सोचती रही कि शायद कादम्बरी सो रही है, क्योंकि रात को वो मारिया वगैरह के इंतजार में जागती रही होगी। मारिया ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से कोई आवाज़ ना आई। मारिया ने जरा रुक कर जोर जोर से दस्तक दी। दस्तक देकर वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। इतने में अंदर से पुजारा ने दरवाज़ा खोला और बाहर इधर उधर देखने लगी। बाहर कोई नहीं था। मारिया ने मौका गनीमत जाना और जल्दी से कोठरी के अंदर दाखिल हो गई। पुजारन भी दरवाज़ा बंद करके कोठरी में आ गई। मारिया ने अंदर आकर देखा कादम्बरी वहाँ मौजूद नहीं। वो कुछ परेशान हो गई क्योंकि उसे वहाँ कादम्बरी का कोई मामूली सा लिबास भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचने लगी कि कादम्बरी कहाँ जा सकती है। वो पुजारन से भी नहीं पूछ सकती थी। पुजारन थोड़ी देर अंदर रहकर बाहर निकल गई। अब मारिया कमरे में अकेली थी। उसने तलाशी लेनी शुरू कर दी। कादम्बरी का एक भी लिबास, उसकी एक भी निशानी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मारिया को यह ख्याल ना आया कि वो तख्त पोश के नीचे भी देख ले कि वहाँ नाग की लाश वाली संदूकची पड़ी हुई थी। उस वक्त उसका ख्याल सिर्फ कादम्बरी की तरफ लगा था। मारिया को यकीन हो गया कि कादम्बरी वहाँ नहीं, तो उसे ख्याल आया कि शायद वो उसकी तलाश में किले के टीले वाले गार की तरफ न गली हो। मारिया बाहर निकलकर घोड़े पर सवार हुई और घोड़ा सर पर दौड़ाते हुए गार में पहुंच गई। रास्ते में लोगों ने डर कर सड़क छोड़ दी। जब उन्होंने देखा कि दौड़ते हुए घोड़े की आवाज़ उनके करीब से होकर गुजर गई लेकिन घोड़ा नजर नहीं आ रहा, तो वो और ज़्यादा दहशतज़दा हो गए। गार में आकर सबसे पहला सवाल मारिया ने यह पूछा कि कादम्बरी तो नहीं आई। अंबर ने कहा, नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। अब सबको फिक्र होने लगी कि वो कहाँ चली गई। जब मारिया ने अंबर को बताया कि नाग की लाश भी कादम्बरी के पास ही थी तो अंबर को तशवीश लग गई। उसने पूछा, मारिया, तुमने कमरे में नाग की लाश वाली संदूकची को देखा था? नहीं, मैंने उसे देखने की कोशिश ही नहीं, मुझे तो उसका ख्याल नहीं आया। अंबर ने कहा, काश तुम संदूकची को देख लेती। अगर संदूकची वहाँ मौजूद थी तो उसे तुम्हें अपने साथ ले आना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर कादम्बरी को किसी ने अगवा किया है तो वो संदूकची साथ नहीं ले गई होगी, और संदूकची वहाँ पर नहीं है तो जरूर वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। बात बड़ी माकूल थी। मारिया उन्हीं कदमों वापस दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ पुजारन किसी काम से दोबारा कमरे में आई तो उसकी नज़र तख्त पोश के नीचे रखी हुई संदूकची पर पड़ गई। उसने संदूकची को बाहर निकाल लिया। उसे पुजारन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने जो ढकना खोला तो अंदर पानी में डूबी हुई सांप की लाश पड़ी थी। पहले तो पुजारन सहम गई, फिर उसने संदूकची को उसी तरह बंद करके दूसरे कमरे की पिछली कोठरी में रख दिया।
क्योंकि वहां सांप को हलाक करके दफन करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। पुजारन सांप की लाश को कोठली में रखकर मंदिर में पूजा करने चली गई। ठीक उसी वक्त मारिया कोठली की खिड़की में से कूदकर कमरे में आ गई और उसने आते ही कमरे में तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे नाग की लाश वाली संदूकची कहीं नजर न आई। इससे मारिया ने यही नतीजा निकाला कि कादम्बरी को अगवा नहीं किया गया, बल्कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई है। वो वापस जाने की सोच रही थी कि मोटा ताजा पुजारी अपनी मोटी तोंद पर हाथ फेरता डकार पर डकार मारता कमरे में आया और एक देगची में से सूखे चावल निकालकर थाली में डालने लगा। मोटा पुजारी थाली में चावल भी डाल रहा था और साथ साथ गाना भी गा रहा था। मारिया चुपके से बाहर जाने लगी तो उसके पांव से टकराकर एक लोटा उलट गया। सारा पानी फर्श पर बह गया। मोटे पुजारी ने लोटे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुमको बैठे बिठाए क्या हो गया कि उलट गए। मारिया को यूं महसूस हुआ जैसे मोटा पुजारी लोटे को नहीं बल्कि उसे गालियां दे रहा है। उसने जमीन पर से एक रस्सी का टुकड़ा उठाया और उस पुजारी के सर पर दे मारा। पुजारी तो डर कर परे हो गया। मारिया ने बड़े आराम से उसके सामने जाकर उसके फूले हुए पेट पर एक मुक्का जड़ दिया। पुजारी हाय कहकर जमीन पर बैठ गया और लोटपोट होने लगा। मारिया ने कहा, मोटे पुजारी, यहाँ एक लड़की रहती थी, वो कहाँ है? इत्तेफाक से उस पुजारी को कोई इल्म न था कि कादम्बरी कहाँ है। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऐ आकाश की देवी, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यहाँ कोई लड़की रहती थी। इस वक्त वो कहाँ है? मैं इस मंदिर में नया नया आया हूँ। मारिया ने उसकी नंगी खोपड़ी पर चपत मारकर कहा, भाग जाओ यहाँ से। पुजारी भागने लगा तो मारिया ने गरज कर कहा, उधर से नहीं, इधर से भागो। मोटा पुजारी दरवाजे के बजाय खिड़की में से बाहर कूदा तो गेंद की तरह बाहर लुढ़क गया। मारिया उसकी हालत पर हंस पड़ी कि किस कदर बुज़दिल है ये पुजारी। बहरहाल वो समझ गई कि कादम्बरी यकीनन अपनी मर्जी से कहीं गई है, मगर सवाल ये था कि वो कहाँ चली गई। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गई है तो उसे पुराने किले की तरफ आना चाहिए था, लेकिन वो इधर अभी तक नहीं आई थी। खुदा जाने फिर वो कहाँ थी। वो कोठली से बाहर निकल आई। बाहर मोटे पुजारी ने शोर मचा दिया कि अंदर दुर्गा देवी की रूह आई हुई है। सारे पुजारी जमा हो गए और पुजारन के कमरे को देखकर जय देवी के नारे लगाने लगे। मारिया उन हालात से परेशान हो गई। बहरहाल वो कमरे से बाहर आ गई। जाहिर है उसे कोई देख तो नहीं रहा था, फिर भी वो चूंकि वहाँ हजूम बहुत हो गया, इसलिए उसे खतरा था कि किसी से टकरा ना जाए। वो फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। बचती बचाती मंदिर से बाहर की तरफ चल पड़ी। इत्तेफाक से वो एक सूखे साखे पुजारी से टकरा गई। पुजारी ने शोर मचा दिया, जय देवी मैया, जय देवी दुर्गा मैया। लोग उसकी तरफ भागे। अगर मारिया तेजी से दूसरी तरफ ना भाग जाती तो यकीनन वो लोगों में घिर जाती और पुजारी अकीदत के मारे उसे पकड़कर वहीं बैठ जाते और फिर खुदा जाने उसके साथ क्या सलूक करते। वो लपक कर मंदिर की डेवड़ी में आ गई। यहाँ भी बहुत से पुजारी जमा थे। मारिया को दरवाजे में से निकलने के लिए कुछ देर दीवार के साथ लगकर इंतजार करना पड़ा। मंदिर से बाहर आकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और भागकर उस मकाम पर आ गई जहाँ उसका घोड़ा बंधा हुआ था। वो घोड़े पर सवार होकर सर पर घोड़ा दौड़ाती पुजारियों के करीब से होकर गुजर गई। पुजारी घोड़े की आवाज़ सुनकर खुशी से नारे लगाने लगे। मारिया अब उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी थी। गार में पहुंचकर मारिया ने अंबर और कैलाश को सारे हालात से बाखबर कर दिया। कैलाश ने कहा, अगर नाग की लाश वहाँ नहीं है तो ज़रूर कादम्बरी अपनी मर्जी से वहाँ से गई है, उसे किसी ने अगवा हरगिज़ नहीं किया। अंबर ने कहा, हो सकता है जिसने कादम्बरी को अगवा किया हो वो नाग की लाश वाली संदूकची भी साथ ले गया हो। इस पर सब खामोश हो गए। मारिया कहने लगी, मगर कमरे में ऐसे कोई आसार नहीं कि कादम्बरी को कोई शख्स ज़बरदस्ती पकड़कर ले गया हो। अंबर ने कहा, बहरहाल हमें इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि कादम्बरी को अगवा भी किया जा सकता है। मारिया ने इस खदशे का इजहार किया कि कादम्बरी के बगैर वो लोग यहाँ से क्यों कर वापस जाएंगे। कैलाश ने कहा, अगर हम इसी जगह बैठे रहे तो हमें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि राजा के सिपाही बस्ती के इर्द गिर्द सारे इलाके को खंगाल रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो इन पहाड़ियों में भी ज़रूर आएंगे। चौकीदार ने कहा, कैलाश भाई का ख्याल दुरुस्त है। राजा के सिपाही बहुत होशियार और लूमड़ की तरह मक्कार हैं। वो हमें तलाश करते हुए इस पुराने टकसाल के गार को कभी नहीं भूलेंगे। वो एक आध रोज़ में यहाँ पहुँच जाएंगे और अगर हम इसी तरह बैठे रहे तो हमें ज़रूर पकड़ लेंगे। अंबर ने कहा, तुम लोग ठीक कहते हो मारिया, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। फिर उसने चौकीदार से पूछा कि उसकी निगाह में यहाँ कोई और ऐसी जगह है जहाँ छुप कर वो कादम्बरी की वापसी का इंतज़ार कर सकें। चौकीदार ने हाथ कानों पर लगाकर कहा, देवताओं के लिए यहाँ किसी और जगह रहने के बारे में हरगिज हरगिज न सोचें। ये बस्ती अब हमारे लिए कातिलों की बस्ती बन गई है। इस शहर की ज़मीन हम पर तंग हो चुकी है। यहाँ का बच्चा बच्चा हमारा दुश्मन बन चुका है। यहाँ से हमें फ़ौरन किसी दूसरे मुल्क को चले जाना चाहिए। अंबर, कैलाश और मारिया रात को एक जगह बैठकर सोचने लगे कि अगर कादम्बरी को किस्मत के हवाले कर भी दें तो वो वहाँ से किस तरफ को कूच करेंगे। मारिया कहने लगी, ये इलाका हमारे लिए अजनबी है। हम शुमाल की तरफ जाएंगे तो भी खाट मंडू मुल्क का राजा हमें गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि वो उस राजा का भाई है। कैलाश कहने लगा, क्यों ना हम मुल्क चीन की तरफ चले चलें। ये ख्याल सबको अच्छा लगा। अंबर ने मारिया की तरफ देखा। मारिया ने भी इस ख्याल को पसंद किया कि मुल्क चीन में उन्हें कुछ अरसे के लिए पनाह मिल सकती है। जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो वो वापस आ सकते हैं। चौकीदार ने कहा, मैं आपके साथ इतनी दूर नहीं जा सकता।
راستے میں ایک چھوٹا سا شہر سکم آتا ہے، وہاں میرا ایک ماموں شاہی مندر میں یاتریوں کا سیوادار ہے، میں وہاں آپ سے الگ ہو جاؤں گا۔ کیلاش بولا، بلکہ ہمارا پہلا پڑاؤ ہی سکم شہر میں ہوگا، ہم تمہیں وہاں چھوڑتے جائیں گے۔ ماریا نے پوچھا، کیا ہم سکم کے شہر میں ہی قیام نہیں کر سکتے؟ کیلاش نے کہا، سکم ایک چھوٹا شہر ہے، وہاں اگر ہم سب اکٹھے رہے تو پہچان لیے جائیں گے، ہمیں چوکیدار کو وہاں چھوڑ کر آگے نکل جانا ہوگا۔ انہوں نے اگلے روز صبح منہ اندھیرے وہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیلاش جو کہ اس علاقے سے پوری طرح واقف تھا، ان کا گائیڈ بن گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس غار کے اندر ہی اندر چل کر جنوب مشرق کی جانب ایک خشک جھیل کے دہانے پر لے گیا۔ انہوں نے خشک جھیل عبور کر لی۔ وہ چھپتے چھپاتے مشرق میں جنوب کی پہاڑیوں کی گھاٹیوں کی جانب سفر کر رہے تھے۔ ابھی وہ نندن سر کے راجا کے ملک میں تھے، انہیں ہر وقت پکڑے جانے کا اندیشہ تھا۔ کیلاش اور چوکیدار کا رنگ ابھی تک زرد پڑا تھا۔ سب سے زیادہ موت کا خوف ان دونوں کا تھا، کیونکہ ماریا غائب تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی اور امبر کو کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ اگر کسی کی جان پر بنی ہوئی تھی تو وہ چوکیدار اور کیلاش تھے۔ اگرچہ ماریا گھوڑے پر سوار ان کے آگے آگے نگرانی کر رہی تھی، پھر بھی انہیں خوف تھا کہ کسی پہاڑی پر سے اچانک راجا کے مکار سپاہی نیچے نہ اتریں۔ اس لیے کیلاش اور چوکیدار برابر پہاڑی ڈھلانوں پر خوفزدہ نظروں سے دیکھتے جا رہے تھے، مگر وہ خیریت سے نکل کر گھاٹیوں کے سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ یہ گھاٹیاں دونوں طرف سے اونچے نیچے پہاڑی ڈھیلوں سے گھری ہوئی تھی، اس کے باوجود یہاں خطرہ زیادہ قریب آ گیا تھا۔ کسی ٹیلے کے اوپر سے سپاہیوں کی نگاہ ان پر پڑ جاتی تو وہ بڑی آسانی سے تیر چلا کر انہیں ہلاک کر سکتے تھے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ وہ لوگ یہ پیدل سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے صرف ماریا کے پاس اپنا گھوڑا تھا۔ ان کے پاؤں پتھروں پر چل چل کر چھلنے لگے۔ امبر تو ان زخموں سے محفوظ تھا، مگر چوکیدار اور کیلاش کے پیروں سے خون رسنے لگا، مگر جان کو بچانے کا خیال انہیں تیز تیز چلا رہا تھا۔ آخر وہ ایک جگہ تھک ہار کر بیٹھ گئے اور امبر اور ماریا نے ان کے پیر دیکھے تو انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ ماریا نے کہا، تم دونوں میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں کچھ دور پیدل چل لوں گی، اگلے پڑاؤ پر گھوڑوں کا بندوبست کر لیں گے۔ کیلاش اور چوکیدار نے تو اوپر سے انکار کیا اور پھر جھٹ چھلانگ لگا کر ماریا کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اب امبر اور ماریا ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر ماریا کافی آگے جا کر ان کی نگرانی کر سکتی تھی، لیکن اب وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے پر مجبور تھی۔ بہرحال یہ سفر جاری رہا اور خوش قسمتی سے راجا کا ایک بھی سپاہی ادھر نہ آیا، حالانکہ وہ شکاری کتوں کی طرح ارد گرد کے علاقے میں منڈلا رہے تھے۔ تیسرے پہر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے گھاٹیوں کا سفر ختم ہو گیا۔ یہاں ایک خشک جھاڑیوں کا میدان شروع ہو گیا جو کافی دور کھڑے پہاڑوں کے دامن تک چلا گیا۔ کیلاش نے بتایا کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب سکم کا شہر ہے۔ انہوں نے آدھا میدان عبور کیا کہ ماریا کی ایڑیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ اس میدان میں کانٹے اور چھوٹے چھوٹے پتھر بہت تھے۔ کیلاش اور چوکیدار نے گھوڑے سے اتر کر کہا، ماریا بہن تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم تمہارے پاؤں سے خون رستہ نہیں دیکھ سکتے۔ ماریا راضی نہ ہوئی، مگر امبر اور کیلاش نے اسے زبردستی گھوڑے پر سوار کر دیا، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ میدان کانٹے دار جھاڑیوں سے اٹا پڑا تھا، لازمی تھا کہ کہیں سے گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے۔ وہ پیدل ہونے کی وجہ سے سست رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔ انہیں راستے میں ہی شام ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پاس رک گئے، یہاں انہوں نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی، ساتھ لائی ہوئی خشک مچھلی کو بھون کر کھایا اور پانی پیا۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں رات اسی مقام پر بسر کرنی چاہیے۔ کیلاش تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم دشمنوں کے خطرے سے محفوظ ہیں؟ کیلاش نے کہا، پوری طرح محفوظ نہیں، یہ ہم نے آگ جلا رکھی ہے، اسے دیکھ کر دور سے سپاہیوں کو ہماری خبر ہو سکتی ہے۔ ویسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل کر سکم کے علاقے میں داخل ہو جائیں۔ راجا کے سپاہی بڑے ہوشیار اور مکار ہیں، وہ دشمن کی دور ہی سے بو سونگھ لیتے ہیں۔ انہوں نے آگ کو فوراً پانی ڈال کر بجھا دیا۔ امبر نے کہا، یہ تو ٹھیک کیا ہے کیلاش، مگر سوال یہ ہے کہ تم لوگ پیدل کتنی دور تک چل سکو گے؟ ماریا اور تم دونوں کے پاؤں زخم کھا کر سوج گئے ہیں، ظاہر ہے تم لوگ زخمی حالت میں تو سفر نہیں کر سکتے۔ کیلاش نے کہا، مگر یہاں سے ہمیں کوئی سواری بھی تو نہیں مل سکتی۔ چوکیدار بولا، یہاں کبھی کبھی چرواہے اپنے بھینسیں چرانے نکل آیا کرتے ہیں، اگر کوئی چرواہا مل جائے تو ہم اس سے ایک دو بھینسیں خرید کر اس کی سواری بنا سکتے ہیں۔ ماریا بولی، اور اگر چرواہے کی جگہ کوئی سپاہی آ گیا تو کیا ہوگا؟ کیلاش نے سہم کر کہا، بھگوان کے لیے ایسا نہ کہو بہن، میرا تو دم نکل جائے گا۔ کمبخت زمین میں گاڑ کر سر قلم کرتے ہیں، تڑپنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ حقیقت یہ تھی کہ راجا کے دو سپاہیوں نے دور سے آگ جلتی دیکھ کر دشمن کی بو سونگھ لی تھی اور دو ٹیلوں کی آڑ میں گھوڑے دوڑاتے ان لوگوں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ کیلاش، امبر، ماریا اور چوکیدار کو اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ بڑے آرام سے ٹیلے کے پاس زمین پر بیٹھے رات بسر کرنے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ امبر نے کہا، ماریا تم ذرا ٹیلے پر چڑھ کر ارد گرد نظر ڈالو، کوئی دشمن ہماری طاق میں نہ ہو۔ ماریا ٹیلے پر چڑھ گئی۔ جو ہی اس نے سر اٹھایا، کیا دیکھتی ہے، دو سپاہی ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں ان کی طرف گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے ہیں، اور جلدی سے نیچے اتر آئی اور اس نے آتے ہی سب کو خبردار کر دیا کہ دشمن آ رہا ہے۔ امبر نے کیلاش اور چوکیدار کو ٹیلے کی اوٹ میں ایک جگہ چھپا دیا۔ ماریا دوسری جانب جھاڑیوں کے پاس کھڑی ہو گئی۔
अंबर उसी जगह बुझी हुई आग के पास बैठा रहा। इतने में घोड़े के टापों की आवाज़ करीब आकर रुक गई। दो वहशी चेहरों और खूनी आंखों वाले सिपाही घोड़ों पर से उतरकर अंबर के पास आए। उसे झुककर देखा और उसके सर के बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, अरे ये तो शाही चोर है। दूसरा सिपाही लपक कर अंबर के करीब आया और उसे एक नज़र देकर बोला, तुम ठीक कहते हो, ये तो वही शाही मफरूर मुजरिम है जिसकी हमें तलाश थी, इसे फौरन गिरफ्तार कर लो। उन्होंने अंबर को पकड़ लिया और उसके हाथ रस्सियों से बांधने शुरू कर दिए। अंबर ने कहा, अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि सारी उम्र तुम्हारे बच्चों को भी दौलत की हसरत बाकी न रहेगी। उन पर सिपाहियों ने कहका लगाकर कहा, तुम हमें बरगला नहीं सकते, हम राजा के वफादार सिपाही हैं। हम तुम्हें गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश करेंगे और वही इनाम हासिल करेंगे जो राजा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। दूसरा कहने लगा, तुम एक मुफलिस और गरीब मुजरिम हो जिसके सर पर मौत मंडला रही है, तुम हमें क्या दे रहे हो। अंबर के दोनों हाथ रस्सियों में जकड़े हुए थे। उसने ज़रा सी कोशिश के बाद अपने हाथों की रस्सियां तोड़ डाली और बोला, तुम लोगों ने इस वक्त भी मेरी ताकत को देख लिया जब जल्लाद मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, और इस वक्त भी देख रहे हो जबकि मैंने तुम्हारी बांधी हुई रस्सियों को तोड़ कर रख दिया है। तुम पर लाजिम है कि मेरी इज्जत करो और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। अंबर के इस शोबदे पर वो दोनों सिपाही हैरान हुए। फिर उन्होंने लोहे की जंजीर निकालकर अंबर के हाथों में डालने की कोशिश की। अंबर ने हाथ झटक दिया मगर दोनों मिलकर उसे जंजीर में जकड़ चुके थे। उन्होंने अंबर को जंजीरें डालकर घोड़े के पीछे बांध दिया और बोले, कहो अब तुम्हें कौन बचा सकता है। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मेरा खुदा भी मेरे साथ है और वही मुझे बचाएगा। अब मारिया आगे बढ़ी। उसने पीछे से एक सिपाही के न्याम से उसकी तलवार खींच ली। सिपाही ने चौंक कर पीछे देखा मगर उसे कोई नजर न आया। उसकी तलवार न्याम से गायब हो चुकी थी। दूसरे सिपाही ने तलवार निकालने की कोशिश की तो मारिया ने एक भरपूर वार करके उसका बाजू काट कर रख दिया। सिपाही हड़बड़ाकर गिर पड़ा। मारिया ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुम दोनों को अपनी जान अजीज है तो अभी वक्त है यहाँ से भाग जाओ, वरना एक पल के अंदर अंदर तुम दोनों की लाशें यहाँ तड़प रही होंगी। दूसरे सिपाही ने गैब की आवाज़ सुनी तो थर थर कांपने लगा और घोड़े पर सवार होकर बोला, हम अभी चले जाते हैं। फिर उसका साथी सिपाही भी घोड़े पर सवार हुआ। उसके कटे हुए बाजू से खून बह रहा था। दूसरे साथी ने उसके बाजू के गिर्द कपड़ा लपेट दिया और दोनों वहां से ऐसे दुम दबाकर भागे कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। मारिया ने अंबर की जंजीरें खोल दी। अब चौकीदार और कैलाश भी ओट में से निकलकर उनके पास आ गए। वो बड़े खुश थे कि दुश्मन ने उन पर हमला किया मगर शिकस्त खाकर भाग गया। वो दोबारा अपने सफर पर चल पड़े। शाम होने से पहले पहले उन्होंने खुश्क झाड़ियों वाला मैदान अबूर कर लिया। अब उनके सामने पहाड़ के दामन में एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। सूरज गरूब हो रहा था जिसकी सुनहरी किरणें दरिया में पड़कर उसके पानी को सुर्ख बना रही थी। कैलाश ने कुछ कहा कि कुछ दूर जाकर आगे रस्सों का पुल बना है, उस पुल पर से दरिया को अबूर किया जा सकता है। सब लोग दरिया के उल्टे रुख ऊपर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पहाड़ी सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। जगह जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। दरिया पर एक बहुत बड़ा अजीमुशान पहाड़ खड़ा था। कैलाश ने बताया कि यही वो पहाड़ है जिसके दूसरी जानिब शहर सिक्किम वाक़या है, जहाँ चौकीदार ने रुक जाना है। काफ़ी दूर चलने के बाद उन रस्सों से बना हुआ एक पुल नजर आया। ये पुल कुछ रस्सों को मिलाकर आपस में बनाया गया था और दरिया के दोनों किनारों पर खड़ी चट्टानों से बांधकर एक दूसरे से मिला दिया गया था। अंबर ने पुल पर कदम रखा तो वो डोलने लगा। कैलाश डर कर पीछे हट गया। चौकीदार ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये पुल बहुत मजबूत है। कई सालों से यहाँ के लोग इसी पुल पर से ही दरिया को पार करते चले आ रहे हैं। ये अगरचे डोलता है मगर ख़तरनाक बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अंबर और मारिया ने पुल पर कदम रखा, उसके बाद कैलाश और चौकीदार चले आए। रस्सों का पुल डोलने लगा। नीचे झाग उड़ाता दरिया का पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। वो कदम कदम चलते रस्सों को पकड़ते पुल पर से गुजरने लगे। चौकीदार, अंबर और मारिया पूरे सुकून और एतमाद के साथ चल रहे थे, जबकि कैलाश अपनी आदत के मुताबिक डर डर कर कदम उठा रहा था। आखिर पुल पार कर लिया गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर कैलाश ने खुदा का शुक्र अदा किया और ज़मीन पर बैठकर कहने लगा, राजा के सिपाही अब ज़्यादा तादाद में फ़ौज बनाकर हमारी तलाश में आएंगे। बेहतर यही है कि हम रस्सों का ये पुल काट दें ताकि वो हमें फिर गिरफ्तार न कर सकें। मारिया ने कहा, कैलाश तुम बहुत बुज़दिल हो और महज अपनी जान बचाने की खातिर हज़ारों लोगों को इस पुल से महरूम करना चाहते हो। क्या तुम्हें मालूम है कि इस इलाके के लोग इसी पुल के ज़रिए से दरिया को अबूर करते हैं। अंबर ने भी कहा, मारिया ठीक कहती है, हम ये पुल काट कर दरिया में गिराकर यहाँ के लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकते। कैलाश बोला, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। मारिया बोली, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं कि सिपाही आकर आसानी से पकड़ लें। हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी हिफाजत के लिए जदोजहद कर सकते हैं और ऐसा हमें करना भी चाहिए। और फिर हम यहाँ से चीन की तरफ निकल जाएंगे। सिक्किम के इलाके में राजे की फौज दाखिल नहीं हो सकती। चौकीदार ने कहा, मारिया ठीक कहती है। कैलाश, यहाँ से सिक्किम का इलाका शुरू हो जाता है। इस इलाके में राजा नंदन सर की फौज बगैर इजाज़त के नहीं आ सकती, और अगर वो इजाज़त लेकर सिक्किम आई और उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें कौन बचाएगा। चौकीदार ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, देखा जाएगा, मैं अपने बचाव का बंदोबस्त कर लूँगा, लेकिन इस पुल को नहीं तोड़ूंगा।
میں یہاں کے غریب لوگوں کو محض اپنی جان بچانے کے لیے اس پل کی سہولت سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ کیلاش نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اچھا بابا، نہ توڑو اس پل کو، اگر تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو تو بے شک کر لو، میں تو صرف تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا۔ چاروں پل کے دوسرے کنارے پر ایک درے میں سے گزر کر پہاڑ کے دوسری طرف آ گئے۔ یہاں ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں سکم شہر کی بستی صاف نظر آ رہی تھی۔ کچے مکان پہاڑی ڈھلان پر یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ مکانوں میں کہیں سے کہیں دھوئیں کی پتلی لکیریں اوپر کو اٹھ رہی تھیں۔ سوائے امبر کے سب کی بھوک چمک اٹھی۔ چوکیدار ان کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گیا۔ چوکیدار کے بھائی کا گھر بستی کے کنارے پر تھا۔ ارد گرد انگوروں کا باغ تھا۔ یہ سیاہ انگوروں کا باغ تھا۔ اس باغ میں سیب اور خوبانی کے پیڑ بھی تھے۔ چوکیدار کے بھائی نے ان سبوں کو بڑی خوشی کے ساتھ باغ میں دستر بچھا کر بٹھایا اور ان کے لیے باجرے کی روٹی، ساگ اور انگوروں سے خاطر کی۔ چوکیدار کا بھائی اپنے بھائی سے مل کر بڑا خوش ہوا۔ چوکیدار نے اسے سارا ماجرا سنایا تو اس نے کہا، تم فکر نہ کرو، یہاں نندن سر کے سپاہیوں کے آنے کی جرت نہیں، اور اگر وہ آ گئے تو ایک ایک کی گردن اڑا کر اس باغ میں ان کی قبریں بنا دوں گا۔ چوکیدار کے بھائی کے سامنے ظاہر نہ ہوئی تھی ماریا۔ وہ خاموش تھی اور کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ چوکیدار نے بھی اپنے بھائی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کے بھائی نے خاص بات محسوس کی کہ دسترخوان پر لگے ہوئے کھانے کی رکابیوں میں سے ایک رکابی میں سے کبھی کبھی انگوروں کا گچھا اپنے آپ اوپر اٹھتا دکھائی دیتا اور پھر فضا میں جا کر غائب ہو جاتا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید نظروں کا دھوکہ ہے، لیکن جب 2-4 مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے چونک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی نے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ رات انہوں نے وہیں انگور کے باغ میں خشک گھاس پھوس پر توشکیں بچھا کر بسر کی۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ آس پاس آگ روشن کر دی گئی جو ساری رات جلتی رہی۔ صبح سویرے اٹھ کر ان کی خاطر گرم دودھ اور باجرے کی روٹی سے کی گئی۔ پھر امبر اور کیلاش نے باری باری چوکیدار سے ہاتھ ملایا اور اس کے بھائی کی مہمان نوازی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ملک چین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماریا نے جاتے جاتے چوکیدار کے بڑے بھائی کے کندھے پر پڑا ہوا کپڑا اٹھا کر زمین پر گرا دیا۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ماریا وہاں سے جا چکی تھی اور چوکیدار مسکرا رہا تھا۔ درگا مندر کے پجاری نے کادمبری کو تہخانے میں بند کر رکھا تھا۔ وہ دوسری پورن ماشی یعنی چاندنی رات کو کادمبری کو راجا کے حضور قربانی کے لیے پیش کرنا چاہتا تھا۔ کادمبری بڑی بے بسی کی حالت میں تہخانے میں بند تھی۔ وہاں صرف ایک بوڑھا نوکر صبح و شام آ کر اسے کھانا دے جاتا۔ یہ نوکر گونگا اور بہرا تھا، یعنی وہ نہ سن سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا۔ کادمبری اکیلی تہخانے میں بیٹھی روتی رہتی اور ماریا کو یاد کیا کرتی کہ وہ کہاں ہوگی۔ اسے ناگ کی لاش والی صندوق جی کا بھی خیال آیا کہ کم از کم وہ اسے ہی اپنے ساتھ اٹھا لاتی۔ اس نے کئی بار نوکر کو سمجھانے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ صندوق جی کہاں ہے، مگر وہ گونگا اور بہرا کچھ بھی نہ سمجھتا تھا۔ بیچاری کادمبری تھک ہار کر صبر کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ جو قسمت میں لکھا ہوگا مل جائے گا، اس کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اب ذرا ناگ والی صندوق جی کا حال سنیے۔ ایک طویل مدت کے بعد ناگ کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ جھیل نندن سر کے مقدس پانی نے سانپ کے ٹکڑوں میں زندگی کی گرمی پیدا کر دی اور وہ آپس میں جڑ کر ہلنے لگے۔ صندوق جی ایک کمرے کی پچھلی کوٹری میں پڑی تھی۔ ناگ کے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، مگر ابھی اس میں اتنی نئی زندگی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پورنماشی کی رات آ گئی۔ پجاری کے لیے کادمبری کو راجا کے حضور پیش کر کے انعام و اکرام حاصل کرنے کا وقت آ گیا۔ اس نے پجارن سے کہا کہ کادمبری کو تیار کر کے اسے زرق برق لفاظ پہنائے، کیونکہ وہ اسے راجا کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ پجارن نے ایک روز کادمبری کو نہلا دھلا کر نئے زرق برق کپڑے پہنائے۔ کادمبری بیچاری نے کچھ نہ کہا، اس نے تو اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر بھی اس نے پجارن سے پوچھا کہ اسے کس لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پجارن نے کہا، تمہیں شاہی بیگموں کے حضور پیش کیا جائے گا، وہ تمہیں اپنے محل میں ملازم رکھ لیں گی اور تمہاری زندگی ساری عیش و عشرت میں گزرے گی۔ کادمبری سادہ عورت تھی، اس نے پجارن کی باتوں پر یقین کر لیا اور دل میں سوچا کہ چلو وہ ان لوگوں کی قید سے تو چھوٹے گی۔ پجاری نے ایک روز کادمبری کو ساتھ لیا اور راجا کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اس نے جھک کر آداب عرض کیا اور راجا کو بتایا کہ وہ درگا دیوی کے مندر میں پورنماشی کی رات کو قربانی کے لیے ایک ایسی لڑکی کو لایا ہے جو ان لوگوں کی بہن ہے جو فرار ہو گئے ہیں۔ پجاری راجا سے ایک ایسی زبان میں گفتگو کر رہا تھا جس کو کادمبری بالکل نہیں سمجھتی تھی۔ راجا پجاری بڑا خوش ہوا۔ اس نے درگا دیوی کے آگے راجا کی لاج رکھ لی اور مفرور ملزموں کی بہن کو پکڑ کر لے آیا۔ اس نے پجاری کو سونے کا ہار انعام میں دیا اور کادمبری کو شاہی محل میں بھیج دیا۔ ساتھ ہی سپاہیوں کو خبردار کر دیا کہ وہ کادمبری کو زبردست نگرانی کریں اور اسے ادھر سے ادھر نہ ہونے دیں۔ پورنماشی کی رات میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ مفرور ملزموں کی بہن کو شاہی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور پورے چاند کی رات کو اس کی قربانی دی جائے گی۔ یہ خبر کادمبری نے بھی سن لی اور اپنا سر پیٹ کر رہ گئی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہرا سخت کر دیا اور اسے حرم سے نکال کر ایک کوٹڑی میں بند کر کے چوکی پہرا لگا دیا گیا۔ وہاں وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف پجارن کے کمرے کی پچھلی کوٹڑی میں پڑی ہوئی صندوق جی میں ناگ کی لاش میں زندگی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔
اس کی मोहलत के दिन पूरे हो गए थे। झील के मुकद्दस पानी ने अपना असर दिखा दिया था। सांप के टुकड़े आपस में मिल गए और सांप में जिंदगी आ गई। नाग के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया तो उसने सोचा कि वो कहाँ है। उसे एक एक करके सारी बातें याद आ गईं कि किस तरह उसे अंबर के सामने कत्ल कर दिया गया और फिर अंबर ने उसे उठाकर संदूक में बंद कर दिया और फिर झील की तरफ चल निकला। नाग को ख्याल आया कि शायद अंबर वहीं कहीं होगा। उसने जोर लगाकर संदूकची का ढकना उलट दिया और बड़े सुकून से रेंगता हुआ संदूकची से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर देखा कि वो एक कबाड़खाना बनी पुरानी कोठड़ी में है जहां अंधेरा छाया है। सिर्फ एक रोशनदान में से रोशनी की लकीर अंदर आ रही है। नाग रेंगता हुआ रोशनदान में से दूसरे कमरे में आ गया। ये मालूम करना चाहता था कि वो कहाँ है, किस जगह पर है, किस मुल्क में है और अंबर कहाँ है, मारिया कहाँ है। दीवार पर से रेंग कर वो नीचे आ गया। अभी वो सोच ही रहा था कि इधर जाए कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। नाग जल्दी से एक कोने में मटके के पीछे छुप गया। दरवाज़ा खुला और पुजारी और पुजारन अंदर दाखिल हुए। नाग बड़े गौर से उनकी बातें सुनने लगा, इस ख्याल से कि उनकी गुफ्तगू से वो अंदाज़ा लगा सके कि वो किस मुल्क में है। पुजारी ने कहा, कादम्बरी कहती है कि उसके पास एक संदूकची भी थी जिसमें सांप के जिस्म के टुकड़े पड़े थे। देवता जाने कि वो कोई जादू टूना ना हो गया हो। उसके पास कोई संदूकची थी? पुजारी ने कहा, हाँ, एक संदूकची थी। उसे मैंने पुरानी कोठली में फेंक दिया था। उसमें किसी काले सांप के टुकड़े भी थे। पुजारी ने कहा, जल्दी से संदूकची उठा लाओ, हमें सांप के टुकड़ों को जला डालना चाहिए। इस तरह अगर उसमें कोई जादू टूना होगा तो वो ज़ाया हो जाएगा और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पुजारन बोली, मगर कादम्बरी तो अब राजा के महल में कैद है और उसे कल रात कुर्बान कर दिया जाएगा, फिर फिक्र करने की क्या बात है। पुजारन ने डांट कर कहा, तुम वो संदूकची जाकर लाओ, मैं कादम्बरी की तमाम निशानियां जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। नाग उन दोनों की इतनी गुफ्तगू से समझ गया कि सारी कहानी क्या है। वो एक औरत कादम्बरी के कब्जे में था जो राजा के महल में कैद है। जाते हुए वो संदूकची यहाँ छोड़ गई। अंबर ने जरूर ये संदूकची कादम्बरी को दी होगी। कादम्बरी से मिलकर ही पता चल सकता था कि अंबर कहाँ है। इतने में पुजारन कोठली में भागी भागी परेशान हाल आई और उसने बताया, गजब हो गया, संदूकची खुली पड़ी है और सांप गायब है। पुजारी हैरत से बोला, क्या कहा, सांप गायब है? मगर वो तो टुकड़े टुकड़े सांप था, वो तो मुर्दा था, वो कहाँ भाग गया? पुजारन अंदर से संदूकची ले आई, वो खाली थी और सांप गायब था। पुजारी बड़ा हैरान हुआ कि सांप जो मर चुका था यहाँ से कैसे निकल गया। दोनों हैरान परेशान होते कमरे से बाहर निकल गए। नाग भी मटके के पीछे से निकल आया। वो सोचने लगा कि अब उसे जितनी जल्दी हो सके राजा के महल में पहुंचकर कादम्बरी की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मर गई तो फिर उसे सारी जिंदगी अंबर के बारे में कुछ मालूम ना हो सकेगा। लेकिन सवाल ये था कि उसे महल के अंदर घुसने कौन देगा। जाहिर है उसे कोई ऐसा भेष बदलना चाहिए कि वो बड़ी आसानी से महल में दाखिल हो जाए। सोच सोचकर उसने महल की एक खादमा का भेष बदलने का फैसला किया। कमरे में ही उसने महल की एक कनीज का ख्याल जहन में लाकर फुनकार मारी और दूसरे ही लम्हे वो शाही महल की खात्मा के लिबास में वहां खड़ा था। नाग जल्दी से बाहर मंदिर के आंगन में आ गया। यहाँ उस पर कोई शक नहीं कर सकता था। वो चुपके से मंदिर से बाहर निकल आया और एक दुकानदार से महल का पता पूछकर उस तरफ चल पड़ा। शाही महल बेहद खूबसूरत था। सारी इमारत लकड़ी की बनी हुई थी जिस पर सोना चढ़ा हुआ था। दरवाजे पर जबरदस्त पहरा था। नाग दरवाजे पर से गुजरने लगा तो पहरेदार ने उसे रोककर कहा, बीबी शाही हरम की तरफ से अंदर जाओ। क्या तुम यहाँ की पुरानी खात्मा होकर इतना भी नहीं जानती कि शाही महल की खादमाएं हरम के दरवाजे से महल में जाती हैं? नाग ने कहा, मैं अपने ख्याल में आ रही थी, भूल गई, और वह शाही महल के हरम वाले दरवाजे की तरफ आ गई। यहाँ औरतें तलवारों कांधों पर रखे पहरा दे रही थी। नाग उनके करीब से होकर गुजरने लगा तो किसी ने उसे न रोका। सब ने यही समझा कि वो महल की खात्मा है। महल के अंदर जाकर नाग परेशान हो गया कि किससे बात करे, किसके पास जाए और कादम्बरी के बारे में पूछे। आखिर उसे बाग में बारादरी के पास एक उधेड़ उम्र की औरत नौकरानी चंगेर में सफ़ेद फूलों के हार गूंथती नजर आई। नाग ने उसके पास जाकर सलाम किया और बैठ गया। बूढ़ी नौकरानी ने पूछा, क्या तुम नई आई हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। नाग चौकन्ना हो गया, फौरन बोला, हाँ बीबी, मैं नई आई हूँ। बड़ा पुजारी जो है मुझे मुल्क नेपाल से राजा के लिए खरीद कर लाया है। बूढ़ी नौकरानी बोली, लड़की यहाँ दयानतदारी से काम करोगी तो बड़ी सुखी रहोगी। ये मेरी नसीहत हमेशा याद रखना और किसी की लगाई बुझाई हरगिज ना करना। नाग ने कहा, बहुत अच्छा बीबी, मैं तुम्हारी नसीहत हमेशा पल्ले बांध कर रखूंगी। फिर नाग भी बूढ़ी कनीज के पास बैठकर हार बनाने लगा। फिर उसने पूछा, बड़ी भी, ये बताओ कि कल रात जिस औरत की कुर्बानी दी जा रही है वो किस जगह कैद है? खादमा ने चौंक कर नाग की तरफ देखा और पूछा, तुम क्यों पूछ रही हो? नाग ने कहा, बात यह है बड़ी बीबी, मुझे मेरे बाबा ने कहा था कि अगर तुम किसी ऐसी औरत के दर्शन कर लो जिसे दुर्गा देवी पर कुर्बान किया जा रहा हो तो तुम्हारे सारे गुनाह झड़ जाएंगे। बूढ़ी नौकरानी ने कहा, अगर तुम मुझे सोने की 4 अशरफियाँ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें अभी बता दूंगी। नाग ने वादा किया कि वो रानी से इनाम मिलने पर उसे सोने की 10 अशरफियाँ देगी। इस पर बूढ़ी नौकरानी ने उसे बताया कि कादम्बरी नाम की लड़की जिसे अगली दिन रात को दुर्गा देवी के मंदिर पर कुर्बान किया जा रहा है, शाही महल की सबसे ऊपर वाली मंजिल में बाएं जाने वाली कोठड़ी में कैद है।
अगर तुम वहाँ किसी जगह सामने चुप कर बैठ रहे हो तो किसी न किसी वक्त उस लड़की की झलक देख सकती हो। नाग का मकसद पूरा हो गया। उसने बूढ़ी नौकरानी को झुककर सलाम किया और बड़े आराम से टहलता टहलता महल की ऊपर वाली मंजिल पर आ गया। रास्ते में सीढ़ियों और गुलाम गर्दिश में से गुजरते हुए उसे शक की निगाह से किसी ने न देखा, क्योंकि वो एक शाही खादमा के रूप में था। एक तंग सीढ़ियों पर से गुजरकर नाग ने उस मुकाम पर आ गया जहां उसे सामने फसील की बुर्जी के नीचे कोठली नजर आई, जिसके बाहर 2 सिपाही तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। कादम्बरी उसी कोठली के अंदर कैद थी। चूंकि इससे पहले भी दुर्गा देवी के 2 शिकार भाग चुके थे, इसलिए कादम्बरी की बड़ी सख्त निगरानी की जा रही थी। नाग के लिए अब सबसे पहला अहम काम यह था कि वो किसी तरह से कोठली के अंदर जाए और कादम्बरी से मुलाकात करे। उसके पास अंदर जाने का एक ही नजरिया था कि वो सांप बनकर नहीं था वो कोठली में जाए, लेकिन खतरा यह था कि अगर किसी पहरेदार की आंख पड़ गई तो वो उसे 2 टुकड़े भी कर सकता है। लेकिन और कोई चारा न था। चुनाचे नाग खादमा के बेस में ही कोठली की पिछली जानिब आ गया। यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने पलक झपकते ही अपना हुलिया खादमा से बदलकर सांप का किया और पिछली दीवार पर से होता हुआ एक गोल सुराख से अंदर आ गया, जो एक रोशनदान के तौर पर इस्तेमाल होता था। सांप इस सुराख में दाखिल हुआ। वो कोठली की दीवार पर था। उसने देखा कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की घास पर सर झुकाए बैठी थी। उसकी पीठ नाग की तरफ थी। नाग ने एक भी लम्हा न जाया किया। वो बड़ी तेजी से दीवार पर से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और कादम्बरी के सामने आ गया। कादम्बरी तो दहशत ज़दा हो गई कि दरवाज़ा बंद है और इंसान कहाँ से आ गया। नाग ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, कादम्बरी, मैं नाग हूँ जिसे तुम संदूकची में बंद करके आई थी। मैं अंबर का दोस्त हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। मुझ में इतनी ताकत है कि सांप से इंसान और इंसान से सांप बन जाऊँ, इसलिए हैरान मत होना। कादम्बरी बोली, क्या तुम नाग हो? नाग ने कहा, हाँ मैं नाग हूँ और तुम दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो जाओ। मैं जब बाहर से दरवाज़ा खोलूँ तो तेजी से बाहर निकलकर मेरे साथ चल पड़ना। देर हरगिज़ मत करना। इसके साथ ही कादम्बरी के देखते ही देखते नाग ने एक फुनकार मारी। कादम्बरी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। नाग दीवार पर चढ़कर सुराख में से बाहर निकल गया। बाहर 2 सिपाही चल फिरकर दरवाजे के आगे पहरा दे रहे थे। एक सिपाही चलता हुआ फसील की दीवार तक जाता, फिर दूसरा इस तरफ आ जाता। नाग फसील की दीवार के पास छुप गया। जो ही एक सिपाही उसके पास आया, नाग ने लपक कर उसके गले पर डस दिया। जहर इस कदर मोहलिक था कि सिपाही का गला एकदम खुश्क होकर बंद हो गया। वो आवाज भी न निकाल सका। दूसरे सिपाही ने जब देखा कि पहला सिपाही अभी तक दीवार से पलटकर वापस नहीं आया तो वो इस तरफ आ गया। वहां उसने पहले सिपाही की लाश देखी जो नीली हो गई थी। दूसरा सिपाही लाश पर झुका ही था कि नाग ने दीवार की आड़ में से निकलकर उसकी गर्दन पर भी हमला कर दिया। दूसरे सिपाही का भी वही हशर हुआ और वह गिरते ही बेहोश हो गया। नाग फौरन इंसानी जोन में आ गया। उसने लपक कर कोठली का दरवाज़ा खोल दिया। वहां कादम्बरी पहले ही तैयार खड़ी थी। वो बाहर आ गई। नाग उसे लेकर फसील के ऊपर चढ़ गया जहां एक बेल नीचे तक गई थी। फसील के इस इलाके में और कोई नहीं था। नाग ने बेल की शाहों का सहारा लेकर कादम्बरी को नीचे उतारना शुरू कर दिया। कादम्बरी डरते डरते नाग का सहारा लिए उसके साथ ही महल की दीवार से नीचे उतर गई। वहां उनके पकड़े जाने का खतरा था। वैसे भी सिपाही महल के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। नाग कादम्बरी को लेकर एक तरफ भागने वाला था कि उसे घोड़ों के हुनहुनाने और टापों की आवाज सुनाई दी। उसने कादम्बरी के साथ एक गड्ढे में छलांग लगा दी और कादम्बरी के मुंह पर हाथ रख दिया। यह सिपाहियों का गश्ती दस्ता था जो महल के इर्द गिर्द निगरानी कर रहा था। सिपाही घोड़ों पर सवार आगे निकल गए तो नाग ने कादम्बरी से कहा, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें पहाड़ों की तरफ निकल जाना होगा। मेरे साथ आओ। कादम्बरी नाग के पीछे पीछे गड्ढे में से निकलकर जनूब मशरिक की पहाड़ियों की तरफ भागने लगी। काफी दूर भागने के बाद उसका सांस फूल गया तो वो थक कर बैठ गई। नाग ने उसे कहा कि यह वक्त बैठने का नहीं। कादम्बरी उठकर नाग के साथ चलने लगी। आगे ढलान से उतरकर एक घाटी आ गई। यहाँ एक नहर बह रही थी। दोनों इस नहर के किनारे किनारे एक तरफ को रवाना हो गए। वो शाम होने से पहले पहले पहाड़ियों में जिस कदर दूर हो सके आगे निकल जाना चाहते थे। उनमें कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, बस वो मुसलसल भागे चले जा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसकी अगली 22वीं किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।